नमस्ते दोस्तों। प्लान क्या है? मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल अक्सर सुनते होंगे, पूछते होंगे। दोस्तों से मिलते हैं तो पूछते हैं, प्लान क्या है? मसलन आज का प्लान क्या है, कल का प्लान क्या है, इस सप्ताह का या ज़िंदगी का प्लान क्या है? मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ वो यह है कि आपका कम्युनिकेशन लर्निंग प्लान क्या है? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब आपसे प्लान या अपनी योजनाएं बनाने पर के लिए कहा जाता है या आप खुद सोचते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई की योजना बनाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के लिए करियर का प्लान बनाते हैं। लेकिन अक्सर उस चीज़ का प्लान आप नहीं बनाते हैं जिस चीज़ का प्लान इन तमाम सफलताओं के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। अपने बचपन में लिए चलता हूँ, शायद पहले भी मैंने एक आध बार बताया है। मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी इलेक्ट्रिशियन थे। हम लोग घर में एक बार कुछ मरम्मत का काम चल रहा था और उसके लिए एक मिस्त्री को हम लोगों ने काम दे रखा था जिसे दिहाड़ी पर रखा जाता था। वो रोज़ सुबह 9 बजे आता था, 5 बजे तक काम करता था और उसकी जो भी मजदूरी बनती थी उसे मिलती थी। मैं पिताजी के साथ बैठकर उसे देखा करता था। वह आता था और लगभग पौने 9 बजे पहुंच जाता था और वह मजदूर लगभग 1 घंटा तक कभी अपने औजारों को साफ करता था या फिर मसलन वह एक पत्थर जिस पर घिस कर आप अपनी जो रंदा होता है उसके ब्लेड को पैना करते हैं, चाकू को पैना करते हैं। कुल मिलाकर वह लगभग लगभग 1 घंटा, शुरुआती 1 घंटा अपने इन औजारों को पैना करने, उनको तैयार करने में लगाता था और मुझे ये बहुत वेस्टेज जैसा दिखाई देता था। और मुझे अक्सर लगता था कि इसको दिहाड़ी 5 बजे तक मिलनी है और ये 1 घंटा तो इसी काम में लगा दे रहा है। इसकी जगह अगर काम करे तो कितना अच्छा हो। क्योंकि मुझे वह उसका महत्व समझ में नहीं आता था। मैंने जब अपने पिताजी से, जो कि स्वयं एक कारीगर हैं, उनसे पूछा कि ये इतना टाइम वेस्ट करता है, आप इसे रोकते क्यों नहीं हैं? और इस पर उनका जवाब ये था कि जब तक कोई कारीगर अपने औजारों की लगातार देखभाल न करे तब तक वह एक अच्छा कारीगर नहीं हो सकता। वह जो काम कर रहा है उसे दक्षता के साथ नहीं कर पाएगा। शब्द जो भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने यह संदेश मुझे दिया और उस संदेश को मैं महत्व देता हूँ। यही संदेश मैं आपको भी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल अपने पढ़ने की योजना न बनाएं कि इस सप्ताह में क्या पढ़ूंगा, इस साल में क्या पढ़ूंगा। केवल अपने अन्य दक्षताओं की योजना मात्र न बनाएं। अपने कम्युनिकेशन को लेकर भी एक निश्चित प्लान रखें। आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि आप किन किन कम्युनिकेशन की स्किल्स को सीखने वाले हैं, क्योंकि यही दरअसल आपके आधारभूत औजार हैं। यही मूलभूत औजार हैं जिनसे तय होगा कि आप जीवन में कितनी सफलता पाएंगे। और सफलता छोड़िए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य को अपने कम्युनिकेशन टूल्स को लगातार मांझते रहना चाहिए। उसके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए योजना के तहत कि इस साल में ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, कमियां हैं जिन्हें मैं पूरा करूंगा और करूंगा तो कैसे करूंगा। ये उसी मजदूर की तरह रोजाना अपने औजारों को मांझने जैसी प्रक्रिया है जो आपके लिए जरूरी है। ये टाले जा सकने वाला काम नहीं है कि तैयारी कर लेता हूँ, आईएएस बन जाऊंगा और ट्रेनिंग के बाद जब नौकरी में होऊंगा तो देखूंगा कि मैं अच्छा बोलना कैसे सीखूं, अच्छा सुनना कैसे सीखूं और अन्य जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें कैसे सीखूं। आएंगे हम इस पर कि ये कैसे सीखी जाएंगी और इनके लिए क्या योजना बनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात के लिए सहमत होना जरूरी है कि वाकई आपको अपना कम्युनिकेशन नीड एनालिसिस करने की ज़रूरत है और आपको अपने कम्युनिकेशन लर्निंग प्लान बनाने की ज़रूरत है। मैंने 2 चीज़ें कही। एक, अपना कम्युनिकेशन नीड एनालिसिस करना, यानी कि ये जानना कि आपको कम्युनिकेशन की दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भी आपको सीखनी। आपको वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत हो सकती है, आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत हो सकती है।
इनकी एक सूची होना और फिर ये तय करना कि आने वाले कुछ समय में, इस सप्ताह में, 15 दिन में, इस साल में मैं अपनी इस कम्युनिकेशन नीड को पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा, सीखूंगा। क्योंकि पहले डिनायल से बाहर आना, जरूरत का एहसास करना जरूरी है, उसके बाद हम सीखना शुरू करते हैं। तो आपके पास प्लान होना चाहिए और ये प्लान कम से कम 2 चरण का तो होना चाहिए। आपके पास अपनी कम्युनिकेशन नीड्स को लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, जो कि 2, 4, 5 साल में हासिल की जा सकने वाली चीजें हैं, कम से कम 1 साल में। और एक शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए, जैसा आप अपना सिलेबस करते समय करते हैं कि सिलेबस को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और कहते हैं कि इस सप्ताह में इस चैप्टर को कर लूंगा, अगले सप्ताह में दूसरे चैप्टर को कर लूंगा। इसी तरह आपके पास वीक वाइज एक छोटी अवधि का प्लान भी होना चाहिए। छोटी अवधि का प्लान बड़ी अवधि के प्लान का एक टुकड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास अपना कम्युनिकेशन प्लान रेडी है तो स्वाभाविक है कि आप तैयार हैं चीजों को सीखने के लिए। इन कम्युनिकेशन प्लान में मेरी क्या सलाह हो सकती है आपको? मैं कहूंगा कि अपने कम्युनिकेशन प्लान को 2 हिस्सों में बांटिए। पहला, देखिए कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी जरूरतें क्या हैं, आप किस स्थिति में हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का अंतर क्या है। वे कौन सी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, आपका बोलना कैसा है, आपका उतार चढ़ाव कैसा है, आपकी शब्दावली वोकैबुलरी कैसी है, आपका सुनना कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया कि सुनने का एक हिस्सा वर्बल कम्युनिकेशन भी है। आप देख सकते हैं, वह वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल पे जाएंगे तो उस छोटे से चैनल में मैंने, छोटे से वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे सुधारें। तो यह तो हुआ वर्बल कम्युनिकेशन नीड एनालिसिस। इसी तरीके से आपके पास अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नीड एनालिसिस भी होना चाहिए। मसलन आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस स्तर पर है और आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं। ये आपके आई कांटेक्ट को लेकर हो सकता है, ये आपके हैंड मूवमेंट को लेकर हो सकता है, या ये आपकी स्माइल को लेकर हो सकता है, या इसी प्रकार के अन्य नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पैरामीटर्स को लेकर हो सकता है। आपको याद होगा, हमने आई कांटेक्ट पर एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाला है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अन्य तरीके भी हम आएंगे, किस विधि से आप इसे ऐसा करेंगे। लेकिन पहले आपके पास अपने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लान रेडी होने चाहिए। जाहिर है कि आप इसकी बजटिंग करेंगे। आप अपने पूरे समय को केवल इन कम्युनिकेशन नीड्स को पूरा करने की तैयारी में नहीं लगा सकते। तो आप लगाएंगे कि सप्ताह में मैं 1 घंटा दूंगा या प्रतिदिन मैं 10 मिनट दूंगा, और इस तरीके से आप अपना एक कम्युनिकेशन प्लान रेडी रखेंगे। और जैसा हमेशा होता है कि यू शुड हैव अ गुड प्लान एंड यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू गुड प्लान। तो उस अवधि के बाद, सप्ताह भर के बाद, आप मूल्यांकन करेंगे कि आपने इस जरूरत को पूरा किया या नहीं किया। अब ये तो हुआ एक प्लान बनाना। आज का वीडियो मूलतः इस प्लान बनाने की जरूरत पर है। लेकिन इसके लिए पहले आपको उस डिनायल से बाहर आना होगा कि आपको किसी कम्युनिकेशन स्किल्स को मांझने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर हम लोगों को लगता है कि हमारा काम तो चल ही रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच का मूल अंतर क्या है? उसका कम्युनिकेशन। आप किसी भी फील्ड में हो, आप प्रशासन में हो, आप शिक्षक हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अंततः आपका कम्युनिकेशन तय करेगा कि आपको कितना सफल समझा जाएगा। जब आपके पास एक कम्युनिकेशन प्लान रेडी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर, हमें यह तो पता लग गया कि हमें क्या सीखना है, लेकिन यह कैसे पता लगे कि हमें कैसे सीखना है? दोस्तों, हर किसी की सीखने की यात्रा अलग होती है। आप हमेशा उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। व्यक्ति क एक रास्ते से किसी मुकाम तक पहुंचता है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि व्यक्ति ख भी उसी रास्ते से उस मुकाम तक पहुंचेगा। मैं आज के वीडियो में जो आपको एक छोटी सी टिप दे सकता हूं वह है रोल मॉडल्स चुनिए। देखिए, जिस कौशल की बात आप कर रहे हैं, आपके अनुसार आपके आसपास के लोगों में किसके पास ये किसके पास ये कौशल बेहतर है?
किसी एक व्यक्ति को तमाम चीजों के लिए रोल मॉडल मत बनाइए। कम्युनिकेशन के मामले में फायदे की बात यह है कि अनिवार्य नहीं है कि जीवन में बहुत सफल व्यक्ति ही आपको यह कौशल देगा। आपके आसपास एक चाय वाला, एक दुकानदार, आपका दोस्त या कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास वह कौशल विशेष जिसे आप सीखना चाहते हैं बेहतर है, आप उसे रोल मॉडल बना सकते हैं। वो आपके शिक्षक हो सकते हैं, वो इंटरनेट पर उपलब्ध कोई पात्र हो सकता है। तो पहली चीज हुई, रोल मॉडल बनाइए और एक व्यक्ति को रोल मॉडल नहीं बनाइए, बल्कि अलग अलग कौशलों के लिए अलग अलग रोल मॉडल रखिए। दूसरा, जैसा मैंने कहा, इस कम्युनिकेशन सीखने को महत्वपूर्ण मानिए, इसलिए इसके लिए कुछ समय आवंटित कीजिए। जरूरत पड़ने पर विशेष तौर पर थोड़ा प्रयास कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट। ये कोई वीडियो देखना हो सकता है, या जानबूझकर दूर एक मित्र से मिलने जाना हो सकता है जिसके विषय में आपको अनुमान है कि उसके पास ये कौशल बेहतर है, या उसके किसी मित्र के पास ये कौशल बेहतर है। तो इसको कुछ अतिरिक्त समय देंगे। कुल मिलाकर मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं? मेरी उम्मीद यह है कि आप ये समझें कि जैसे आपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है, जैसे अपने औजारों को चालू हालत में रखने के लिए उनके साथ कुछ मेंटेनेंस, उसके साथ कुछ अभ्यास करना पड़ता है, उसी तरीके से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मांझने के लिए भी लगातार सक्रिय सचेत अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए उसकी योजना बनाकर रखें। यह भी आपके पाठ्यक्रम की ही चीज है। अच्छे कम्युनिकेटर्स अक्सर तमाम परीक्षाओं में, चाहे वो जीवन की परीक्षाएं हो, नौकरी की परीक्षाएं हो, उनमें बेहतर करते देखे जाते हैं। जाते जाते एक बोनस टिप, ये बोनस टिप है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। जिन्हें आप सफल मानते हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। थोड़ी देर के लिए विषय वस्तु को भूल जाइए। वह व्यक्ति एक बाबा हो सकता है, वह व्यक्ति एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, वह व्यक्ति आपका शिक्षक हो सकता है, वह व्यक्ति कोई फिल्म एक्टर, स्पोर्ट्समैन, कुछ भी हो सकता है। जब आप उसे देखें तो उस कौशल विशेष के लिए या कम्युनिकेशन स्किल के उस अंश विशेष के लिए विशेष तौर पर ऑब्जर्व करें कि वह व्यक्ति इतना अच्छा कैसे कर पाता है, उसकी लिसनिंग इतनी अच्छी क्यों लगती है, उसके बोलने का प्रभाव सामान्य लोगों से अलग और ज्यादा क्यों लगता है। यह ऑब्जर्वेशन आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बना सकता है। इस बोनस टिप के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू।